तो हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है पंप का। ठीक है, पंप के बारे में आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। बहुत लड़के बोल रहे थे कि भाई एमईके का तुम फटाफट करवा दो, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एमईके का तो प्रॉपर करवाना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ेंगे पंप्स के बारे में। ठीक है, कि पंप्स कितने टाइप के होते हैं और पंप को कैसे शुरू किया जाता है और पंप को कैसे स्टार्ट किया जाता है और पंप को कैसे क्लोज किया जाता है। ठीक है, और पंप जब चलता है तो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा है कि हेवी ऑयल के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 5 ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप। आपको बताना है कि वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पंप होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली जो जनरल जो होता है वो जनरल पंप 2 ही टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो दूसरा पंप होता है उसका नाम होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जनरली 2 टाइप का होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का कोई काइंड्स नहीं होता है, कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो भी 4 टाइप का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप बोलेगा तो आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से पंप आते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है, उसके बाद आपका गियर पंप आता है, उसके बाद आपका स्क्रू पंप आता है, उसके बाद आपका सेमी रोटेटरी हैंड पंप आता है और उसके बाद आपका इंडक्टर पंप आता है। ठीक है, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो गया। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से पंप आते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्क्रू पंप, गियर पंप, सेमी रोटेटरी हैंड पंप और इंडक्टर पंप। ठीक है, तो ये सब पंप हो गया, मैंने आपका नाम बता दिया। नंबर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल यू चेक व्हेन एनी पंप इज रनिंग। व्हाट विल यू चेक, आप क्या चेक करोगे व्हेन, जब एनी पंप इज रनिंग, जब कोई भी पंप चल रहा हो, जब कोई भी पंप चल रहा हो तो आपको क्या चेक करना चाहिए। तो जनरली ये सबसे पहले कोई भी पंप चल रहा है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, तो सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्जिंग प्रेशर। सबसे पहले देखेंगे कि सक्शन जो रह रहा है उसका प्रेशर ठीक है कि नहीं, और जो पानी या कोई भी फ्लूइड डिस्चार्ज कर रहा है उसका प्रेशर ठीक है कि नहीं। सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्जिंग प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद मोटर का लोड चेक करेंगे, मोटर का टेम्परेचर चेक करेंगे। 4 चीज़ें चेक करिए, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर, मोटर लोड, मोटर टेम्परेचर। अब नॉर्मल नॉइज एंड वाइब्रेशन, कोई नॉइज हो रहा है तो वो भी चेक करेंगे और वाइब्रेशन भी चेक करेंगे। एनी लीकेज, और लीकेज भी चेक करेंगे कि पंप में कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो क्या क्या हम लोग दोस्तों चेक किया, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर, मोटर लोड एंड मोटर टेम्परेचर। उसके बाद हम अपने चेक किया एनी लीकेज, चेक कर लिया। अब नॉर्मल नॉइज एंड वाइब्रेशन, ये 4 चीज़ हम लोग क्या करेंगे तो चेक करेंगे। कोई भी पंप हो, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, कोई रनिंग पीरियड में सब में यही चेक किया जाएगा। नंबर 3 की बात कर ले, हाउ विल वी स्टार्ट ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। बोल रहा है कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है या कोई भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है, देखिए जब रनिंग कंडीशन में रहेगा तो सबका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो या आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो या आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, अगर वो चल रहा है तो कोई भी पंप चलेगा तो रनिंग पीरियड में आपको सक्शन प्रेशर, डिस्चार्जिंग प्रेशर चेक करना है, मोटर लोड, मोटर टेम्परेचर चेक करना है, अब नॉर्मल नॉइज एंड वाइब्रेशन चेक करना है और एनी लीकेज चेक करना है। लेकिन बोल देगा कि अगर हाउ विल वी स्टार्ट ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या आपको चेक करना पड़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो ये सब अलग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। या इसको इस तरह भी पूछ सकता है, हाउ विल वी स्टार्ट ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, ये भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बोल रहा है कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करना है, आप क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, या एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये आपको जानना है। तो ओपन द बोथ सक्शन एंड डिस्चार्जिंग वाल्व, जो सक्शन वाल्व है और जो डिस्चार्जिंग वाल्व है दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ओपन द बोथ सक्शन एंड डिस्चार्जिंग वाल्व।
चेक द गियर ऑयल इन ए गियर केस, चेक द गियर ऑयल इन ए केस, सॉरी गियर केस नहीं होगा, चेक द गियर ऑयल इन ए केस। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो गियर ऑयल है वो केस में सही है कि नहीं। उसके बाद टर्न टू द पंप मैनुअली एंड चेक द फ्रीनेस, आपको पंप को मैनुअली टर्न करना है और उसका फ्रीनेस को चेक करना है। एंड नाउ द रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन बी स्टार्टेड, और आप रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसा प्रोसीजर होता है, ओपन द बोथ सक्शन वाल्व एंड डिस्चार्जिंग वाल्व, हो गया। चेक द गियर ऑयल इन ए गियर केस, हो गया। उसके बाद टर्न टू द फ्लाई व्हील पंप एंड चेक द फ्रीनेस। उसके बाद नाउ द रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन बी स्टार्टेड, हो गया। नंबर 4 की बात कर लें, हाउ विल बी स्टार्ट ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे स्टार्ट करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप था उसमें आपको सक्शन और डिस्चार्जिंग दोनों वाल्व को ओपन करना पड़ता था, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें आपको सक्शन वाल्व को ओपन करना पड़ता है और डिस्चार्जिंग वाल्व को क्लोज करके रखना पड़ता है जब तक कि उसमें प्रेशर बिल्डअप ना हो जाए, यानी प्रेशर बढ़ ना जाए। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, ओपन द सक्शन वाल्व एंड क्लोज द डिस्चार्जिंग वाल्व। ठीक है, ओपन द सक्शन वाल्व एंड क्लोज द डिस्चार्जिंग वाल्व। चेक द पंप केसिंग फिल ऑफ एनी लिक्विड, जो पंप का केसिंग है उसमें फुल लिक्विड को फिलअप करके रखना है। ठीक है, and now turn to the pump fly, now turn to the pump manually and check the freeness। उसके बाद आपको पंप को मैनुअली टर्न करना है और उसका फ्रीनेस को चेक करना है। और नाउ द सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी स्टार्टेड। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ओपन द सक्शन वाल्व, क्लोज द डिस्चार्जिंग वाल्व, चेक द पंप केसिंग इज फिल एनी लिक्विड, टर्न टू द पंप मैनुअली एंड चेक द फ्रीनेस, कैन बी सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी स्टार्टेड। ठीक है, इसमें सक्शन और रेसिप्रोकेटिंग पंप में सक्शन और डिस्चार्जिंग दोनों वाल्व को ओपन किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन वाल्व को ओपन किया जाता है और डिस्चार्जिंग वाल्व को क्लोज करके रखा जाता है। ठीक है, नंबर 5 की बात कर लें, व्हाट विल बी क्वालिटी ऑफ द हेवी ऑयल फॉर यूज इन ए इंजन। बोल रहा है कि जो हम लोग हेवी ऑयल इंजन में यूज करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। प्रॉपर वेसिकोसिटी, प्रॉपर टेम्परेचर, उसका वेसिकोसिटी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वेसिकोसिटी, प्रॉपर एटमोमाइजेशन, ये सब उसमें क्वालिटी होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी, सफिशिएंट प्रेशर, इसमें सब क्वालिटी चेक करना है। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वेसिकोसिटी, उसके साथ आपका फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी, उसके बाद आपका सफिशिएंट प्रेशर और उसके बाद आपका प्रॉपर ऑटोमाइजेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए एक हेवी ऑयल में। ठीक है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ हेवी ऑयल ठीक है। दोस्तों मैंने सब क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन मैंने एक पंप का डिफिनेशन आपको नहीं बताया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंप का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप। पंप इज प्रेशराइज फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। पंप जो होता है किसी भी लिक्विड को प्रेशराइज करके पासिंग को कराता है, उसी को बोलते हैं पंप। पंप इज प्रेशराइज फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। ठीक है, जो देखिए ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो हमेशा बिल्ज में यूज किया जाता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है समझिए कि 99.9% सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज होता है। सी वाटर में, कार्गो ऑपरेशन में, फायर फाइटिंग में, सब जगह क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप सिर्फ ओनली बिल्ज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सब क्वेश्चन बता दिया। इसमें कोई मिस्टेक हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।